ये प्रश्न पत्र है जो पिछले साल के पूछा गया है। आप देख सकते हैं इतना है मेरे पास, हमने मंगाया है स्टूडेंट से करके, ये इतना है। अब इस सभी का आप कहोगे तो सकते ये है, ये है, ये है, ये है, इतना है भाई, कितना है भाई, ये देखो ना, ये इतना है, ये इतना प्रश्न है क्वेश्चन बैंक के पिछले साल के है। ये लगता है कि 10 साल के हो गया इसमें, ठीक है, 2-3 विषय इसमें है, इतना हमने मंगा रखा है। आप लड़के हैं वो कमेंट किए थे, हमके व्हाट्सअप किए थे कि सर आप बोल रहे हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन बैंक से आएगा, इसका मतलब कि मेरा 70% 80% नंबर आ जाएगा। हम सब बकवा के आए काटूँ, सब बकलोले है काटूँ। हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि हमसे बहुत स्टूडेंट पूछे थे कि सर कितना % क्वेश्चन पिछले साल से पूछा जाएगा, क्वेश्चन बैंक से आएगा। तो हमने एक वीडियो में आपको बता रखा है कि 60 से 70% आपके क्वेश्चन पिछले साल से रहेंगे। ठीक, इसमें देखिए कन्फ्यूजन क्या हुआ है, बहुत बड़ा मैटर फंसा हुआ है कि 60 से 70% क्वेश्चन जो होंगे आपके पिछले साल से रहेंगे। अब इसमें बहुत बच्चे हमें व्हाट्सअप कर रहे हैं कि सर हमको बनाना है कितना %, 50% बनाना है, लेकिन आप पे हमारे अनुसार कितना क्वेश्चन आएगा, 60 से 70% क्वेश्चन आपके पिछले साल से रहेंगे। तो बहुत लड़के बोल रहे हैं कि जब हम पूरा इस क्वेश्चन बैंक को पढ़ लेंगे, हम पूरा इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, इसका मतलब इसमें से 60 से 70% क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, लेकिन वहाँ पे एग्जाम में जा कर के बनाना कितना है आपको, 50%, आधा बनाना है। इसका मतलब कि आप 100 में 100 पूरा, मतलब कि 100 आपका पूरा का फुल नंबर मिल जाएगा एग्जाम में, फुल का फुल आप लिख के चले आए, यानी 60 से 70% आपका क्वेश्चन लड़ गया एग्जाम में। लेकिन बनाना कितना है आपको, 50%, यही फुल है। इसका मतलब कि आपका फुल क्वेश्चन लड़ेगा और फुल आप बना कर लेके आओगे। बहुत बच्चे इसको लेकर के कमेंट हमें किए हैं और व्हाट्सअप किए हैं कि इसका मतलब कि हम आराम से टॉप कर सकते हैं, बिहार में टॉप 10 आ सकते हैं। जी हाँ, आ सकते हैं, लेकिन एक हमको बात बताओ कि जो बुक नहीं पढ़ा है, एक लड़का है कि उसको क्वेश्चन मालूम है कि क्वेश्चन आने वाला ही है, और वो लड़का है जो क्वेश्चन जिस पार्ट से वो क्वेश्चन पूछा गया है उस पार्ट को पढ़ रखा है। और एक लड़का है कि जो क्वेश्चन उसको भी मालूम है, लेकिन उस पार्ट को नहीं पढ़ा है, उसका आंसर याद किया है। अब एक हमको आप बताओ, तुम एक बात बताओ कि जो लड़का, एक मान लो कि यहाँ का लड़का ए है, ठीक है, एक लड़का ए है, एक लड़का बी है, ये लड़का है, ठीक है, एक लड़का बी है, ठीक है, दोनों के मालूम है कि ये प्रश्न आने वाला है, दोनों को मालूम है कि ये प्रश्न आने वाला है, लेकिन दोनों में अंतर ये है ना कि ये जो लड़का है ना, ये बुक पढ़ लिया है, ये बुक को पढ़ लिया, जो बुक से पढ़ा है, जिस पाठ से पढ़ा उसी पाठ का प्रश्न पूछा गया है। और ये जो है ना, बुक को नहीं पढ़ा है, केवल क्वेश्चन जानता है, क्वेश्चन के आंसर याद किया है। अब एक हमको आप लोग खुद ही कमेंट करके बताओ कि आंसर जो होगा, आंसर देने का तरीका जो होगा, आंसर देने का जो उसका जो आंसर देने का तरीका किसका अच्छा होगा, ए का होगा कि बी का होगा? बी तो रटा किया है ना, बी रटा मारा है, और ये जो है बुक पढ़ा है और उसको अच्छा से उसको गहन अध्ययन किया है, इसका जो आंसर होगा बहुत सूटेबल होगा। तो इन नंबर किसका मिलेगा? अगर 5 नंबर के है तो फुल में फुल नंबर इसका मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। यानी इसका हो सकता है कि 3 नंबर मिल सके, 4 नंबर मिल सके। यानी आप इस बात को समझ लो कि क्वेश्चन बैंक से आपके सभी प्रश्न रहेंगे, A to Z प्रश्न रहेंगे आपके क्वेश्चन बैंक से, जितना आपको काम चाहिए, मतलब जितना आपको बनाना है उतना आपके प्रश्न मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन बैंक में सबके सब मिल जाएंगे। लेकिन जो बुक को गहन से अध्ययन किया है वही क्या कर सकता है, उसका पूरा सही से आंसर दे सकता है। आप भी दोगे तो आप भी दोगे, तो इसका मेरा कहने का मतलब कि टॉप करने का। कुछ लड़के बोला इसका मतलब कि हम टॉप कर जाएंगे। भाई देखो, टॉप कर रहे हो कि जब आपका सबसे अधिक नंबर आएगा। सबसे अधिक नंबर किसका आ सकता है? जो उसका आंसर देने का तरीका काफ़ी अच्छा हो। ठीक है, देखो एक लड़का, हमने आपको बताया कि ये क्वेश्चन को रटा है, ये कुछ बुक को पढ़ा है, तो बुक वाले का होगा अच्छा करेंगे। यानी इसका मतलब कि आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे तो आप एक क्वेश्चन लड़ेंगे, सब लड़ेंगे जा करके, आप जाकर उसका आंसर भी दोगे। लेकिन आंसर कौन दोगे? जो उस क्वेश्चन बैंक का जो आप लोग आंसर याद किए हो, उससे आंसर बनाए हो, वही दो पाओगे। लेकिन जो इसी में के स्टूडेंट जो क्या होंगे, वो टॉप वही करेंगे जो कि बुक भी पढ़े हैं, उसके बाद से क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं। क्योंकि बुक पढ़े हैं उसके बाद से क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, तो उनका आंसर देने का तरीका क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आंसर का क्वालिटी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे से मेहनत करते हो तो आपका भी नंबर यहाँ पर 70
70%, किसी का 80%, किसी का 60% प्लस, ऐसा करके आ सकता है। देखिए मैं आपको ये नहीं बता सकता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो कि इसका 70 आया है कितना 80 आएगा, तो आपको मैं यही बोलूँगा ना कि आप 60 से लेकर के 80% के बीच भी ला सकते हो, इससे आगे भी जा सकते हो। किसी का 60 होगा, किसी का 65 होगा, इसी में कोई होंगे कि टॉप करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक चिटली नहीं बता सकता हूँ कि कितना परसेंट आएगा, तो मैं एक यहाँ पर आपके रेंज में आपको बता दे रहा हूँ कितना परसेंट ला सकते हो। अब देखिए हमने आपके लिए क्वेश्चन बैंक से आप लोग खुद जांच कर सकते हो कि कितना परसेंट क्वेश्चन बैंक से लड़ा है। आप लोग काम करो, हमने आपको बता रखा है कि 2021 का जो पेपर है आप देख सकते हो मेरे पास कितना क्वेश्चन पेपर है, इतना है, देखो इतना है ये, ठीक है। हमने मंगाया है आप लोग को तैयारी कराने के लिए, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप काम करो, एक पेपर लो, मान लो कि एक पेपर ले लिया हम, ये मान लो कि 21 का पेपर है ये। अब काम कर रहे हैं कि इसके पिछले साल का जो पेपर है उससे इसको मैच करा रहे हैं कि भाई पहला इसमें कितना प्रश्न है कि इससे पिछले साल पूछा गया है, कितना इसमें से प्रश्न है। यहाँ देखो मान लो कि ये इसमें 19 का है, 18 का पेपर है, ये आपका ये एक ही विषय का सब है, ठीक है। यह साइंस का पेपर है, ये 21 वाला पेपर है, हमारा 22 में एग्जाम है। हमने इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये कितना परसेंट लड़ा है इधर से इसमें से आया है, हम इसको देखना चाहते हैं। तो इससे क्वेश्चन निकालेंगे और चेक करेंगे भाई इसमें से कितना परसेंट लड़ा है, तो आपको मालूम चलेगा। हमने खुद किया है ये काम, आप देख सकते हैं इतना हमारे पास है, हमने खुद किया है। तो आपके 60% 80% तक क्वेश्चन लड़ रहे हैं, इसका मतलब कि जो अच्छा से क्वेश्चन बैंक पढ़ ले वो गर्दा कर देगा भाई, गर्दा कर देगा। अब देखिएगा एक बात को, ये बात क्वेश्चन लड़ना और आपके नंबर आना में अंतर है, थोड़ा सा अंतर किया है। एक क्वेश्चन लड़ गया, मान लो कि क्वेश्चन लड़ गया, आप क्वेश्चन जाकर देखें तो आपको मालूम चला कि हाँ ये पिछले साल का क्वेश्चन है, लेकिन उस क्वेश्चन को आप लोग सही से आंसर दे नहीं पाए। क्वेश्चन को आपका राइटिंग पर भी डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पर डिपेंड करता है, आपका राइटिंग पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन का आंसर देने के तरीका पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उससे नंबर कटेंगे कुछ। आप देखिए स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट कितने बोलते हैं कि हमने तो बनाया था लेकिन नंबरें कट गया, मेरा इतना परसेंट आना चाहिए था। तो गलती क्या होता है कि राइटिंग भी आपका डिपेंड करता है, प्लस में क्वेश्चन देने का तरीका, क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका। तो इसलिए आप लोग आंसर सही से दोगे तो आपका आंसर फुल नंबर आपका मिलेगा। अब एक बात ध्यान देना, हमने बताया कि क्वेश्चन लड़ना और नंबर आने में अंतर है। अंतर क्या है कि मान लो कि आप एक क्वेश्चन लड़ गया लेकिन उस क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओ, आप उस क्वेश्चन का आंसर दे ही नहीं पाए, तो लड़ने से फ़ायदा क्या, क्वेश्चन लड़ने से फ़ायदा क्या बताओ हमको। बहुत स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर आप जो नोट्स दिए हैं उससे क्वेश्चन लड़ेगा, तो हमने बोल दिया लड़ा, ठीक है। अब पक्का लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा, क्योंकि हमने तो आपको जो भी जितना पिछले साल क्वेश्चन उसमें दिया है, जितना नोट्स है उसमें पूरा पिछले साल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपका लड़ेंगे, आप क्वेश्चन बैक से पढ़ लेंगे तो आपके लड़ेंगे क्वेश्चन। तो मान लो क्वेश्चन लड़ ही गया और कुछ क्वेश्चन को आप लोग जवाब नहीं दे पाए, तब आप पे क्वेश्चन लड़ने से क्या फ़ायदा बताइए। अगर कोई स्टूडेंट है वो क्वेश्चन बैंक पढ़ा है और उसका लड़ गया और उसे बना दे, उसका फ़ायदा होगा, तो उसका लड़ने से फ़ायदा हो गया। तो आप यहाँ पर ये दिमाग में रखो कि हमको क्वेश्चन जो लड़ रहा है उसको हम बना देंगे, तब आप बना तभी सकते हैं जब पूरा क्वेश्चन बैंक को आप लोग गहन तरीक़ा से पढ़े होंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया है आप लोगों के लिए कि जितना क्वेश्चन बैंक हमने मंगाया दे सकते हैं, जितना क्वेश्चन बैंक मतलब क्वेश्चन पिछले साल से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक नहीं है ये प्रश्न पत्र है जो पिछले साल के पूछा गया है। आप देख सकते हैं इतना है मेरे पास, हमने मंगाया है स्टूडेंट से करके, ये इतना है। अब सभी का आप कहोगे तो सभी का मैं तैयारी करा दूंगा, देख सकते हो ये है, ये है, ये है, ये है, इतना है भाई, कितना है भाई, ये देखो ना, ये इतना है, ये इतना प्रश्न है क्वेश्चन बैंक के पिछले साल के है। ये लगता है कि 10 साल के हो गया इसमें, ठीक है, 2-3 विषय इसमें है, इतना हमने मंगा रखा है। आप कहोगे तो इसका पूरा का पूरा तैयारी मैं करा दूंगा, हालांकि मैं तैयारी करा भी रहा हूँ, आपको मॉडल पेपर करा रहा हूँ। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग में जुड़िए आप लोग, यहाँ पे 8 से 8 बजे कर दिया हूँ, शाम रात को 8 से 9 बजे कर दिया हूँ, और सुबह में 4 से 5 कर दिया, सॉरी 5 से 6 कर दिया हूँ। सुबह में 5 से 6 लाइव क्लास चल रहा है, उसमें जुड़िए आप लोग, और जुड़ करके आप लोग अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, ठीक है। लड़के हैं वो कमेंट किए थे, हमके व्हाट्सअप किए थे कि सर आप बोल रहे हैं कि 70 से 80% क्वेश्चन बैक से आएगा, इसका मतलब कि मेरा 70% 80% नंबर आ जाएगा। हम सब बकवा के आया क्या तू, सब बकलोले है क्या तू, क्वेश्चन लड़ के या इसका मतलब ही नहीं कि उतना परसेंट आपका आएगा। क्वेश्चन लड़ा तो वो नंबर कितना आएगा वो आपके आंसर देने पर डिपेंड कर रहा है, आपके राइटिंग पर डिपेंड कर रहा है, कॉपी चेक करने वाले पर डिपेंड कर रहा है, ये भी देखना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मैंने समझिए कि हाँ 80% क्वेश्चन लड़ गया है, पिछले साल से आ गया, इसका मतलब कि 80% मेरा आएगा। ये बात आप लोग समझ रहे हैं, ये बात नहीं हो सकता है। हाँ उससे थोड़ा कम
आ सकता है, थोड़ा 5%, 4%, 2%, 3% से कम करके आ सकता है। जितना आपके अच्छा देने का तरीका होगा क्वेश्चन आंसर का, उतना ही आपका अच्छा नंबर आएगा। ये बात आप कन्फर्म होगी। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपके डाउट को क्लियर करने में पूरा यहाँ पर क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। यानी आप लोग का डाउट यही था कुछ स्टूडेंट का कि 70% से 70% से 80%, यानी समझ जाओ 80%, ठीक है। 80% ला सकते हो कब? जब क्वेश्चन बैंक को आप लोग अच्छा से पढ़ लोगे तब, क्वेश्चन बैंक से अच्छा से पढ़ लोगे तब, और आप लोग जा करके एग्जाम में उसका उत्तर अच्छा तरीका से दे सकोगे तब। ऐसा नहीं कि आप लोग से बोल दिए हम 80%, तो आप लोग का 80% ही आएगा। किसी का 60 पर भी आ सकता है, किसी का इसके पीछे भी जा सकता है। वो डिपेंड कर रहा है आप पर, न बोल रहा है जी, आप पर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना तैयारी किए हो। तो ज़बरदस्त तैयारी करो और ज़बरदस्त नंबर लेकर आओ, ठीक है। इससे आगे भी हो सकता है जो अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपका मैं डाउट क्लियर कर दिया हूँ। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।